पुण्यात्मा, जब तक परमात्मा राजी है, समय पर वर्षा हो रही है और टाइम पर टूक मिल रही, हमारे को भोजन मिल रहा है, तब तक तो हम आंडी पाका हैं, दारू पीवे, गुट्टी लावा, कदे नो के नमक ठीक को ना सब्जी में ला के शराब की घूंट। अब जैसे शराबी शराब पीता है और शराब पी के आता है, अब उसकी पत्नी के पहले जाडा चढ़ ले, जब वो शाम न घर न आवे, पता लग जाता है कि वो आते कुकर्म करेगा, को बर्तन फोड़ेगा, कि मेरी दे ही तोड़ेगा। तो बेचारी अपनी तरफ से सारे काम सेट रखती है और बढ़िया भोजन बनाती है, और उसमें किसी दिन थोड़ा बहुत नमक कम ज़्यादा हो जा तो थाली फेंक कर मारे और मैं नहीं खाता रोटी, मुंह चढ़ा ले, वह बेचारी उसका पीछे पीछे फिरे। कहने का भाव ये है कि हमने बकवाद इतने बावे हैं जब तक हमें समय पर रोटी मिल रही है, और भगवान रूठ गया और वर्षा होनी बंद होगी। जिस साइंस पर आज ये आध्यात्मिक ज्ञानहीन व्यक्ति गर्व करते हैं कि कहाँ है भगवान, आज साइंस ने ये खोज कर ली, आज साइंस ने ये खोज कर ली, साइंस ने क्या खोज कर ली, भगवान के दिए हुए पदार्थों पर इन्होंने अपनी तगड़मबाजी, वो भी परमात्मा की ही दया से बुद्धि इनको दी गई है, जो इस कलयुग में देना मालिक ने था वही बनवाया है। इस युग को कलयुग इसलिए कहा गया है कि इसमें मशीन, मोटर मशीन से ही कार्य हुआ करेंगे। ये पहले से ही ऋषियों के द्वारा नॉमिनेटेड था ये युग कि इसमें मशीन की जो है ना उत्थान होगा, मशीन का, मशीनरी का, और वो परमात्मा ही करवाता है। और हम इसको थोड़े से आकाश में जहाज के द्वारा उड़ जाने मात्र को ये मान लेते हैं कि भगवान नहीं है। ये हमारी महामूर्खता है। यदि 2 वर्ष या 3 वर्ष अब वर्षा ना हो, परमात्मा रुष्ट हो जावे, ये हवाई जहाज जिनके ऊपर बैठ कर ये अफलातून आंडी पाके और धरती तोलते हैं, कुछ नहीं समझ रहे, किसी को भगवान को नहीं मानते। ये हवाई जहाज और ये कंप्यूटर वहीं खड़े खड़े पड़े पड़े इनको जंग लगे, इनमें कोई बैठनिया नहीं पावे, क्योंकि रोटी मिले नहीं, हाहाकार मच जा, टक्कर मार मार के मरते। तो पुण्यात्मा, भगवान से दूर होना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता और अध्यात्म ज्ञानहीनता है। एक समय एक बहुत भयंकर अकाल गिर गया और जिसके कारण मानव समाज भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त होने लगा। कहते हैं सन 1720 में एक बहुत ही भयंकर अकाल गिरा, और उसमें क्या स्थिति हुई उसके विषय में संत गरीबदास जी महाराज ने उसका अच्छा चित्रण किया है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। गरीब बिसे में बिसरे नहीं, लागी जोर कशीस, खंड बिहिंडा हो गए, देखो कौम छतीश। अब उस समय ये छुआछात बहुत ज़्यादा थी, जात पात का बहुत ही भिन्नता थी, और जब वो अकाल पड़ा, किसी ने किसी के घर में रोटी पागी बाज के खा ली, चाहे ब्राह्मण ने चमार के घर पर पागी वहीं बाज के रोटी खोस के खा ली। जब भूल गए हम ब्राह्मण हैं, कम क्षत्रिय हैं, कम शूद्र हैं, या तो बकवाद इतने चला जब तक हमें सारी सुविधा भगवान प्रदान कर रहा है। गरीब बिस्से में बिसरे नहीं, लागी जोर कशीस, खंड बिहिंडा हो गए, देखो कौम छतीश। शहजादे मांगत फेरे वो दिल्ली के उमराव, जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। कहते दिल्ली के वो बादशाह और उनके पुत्र
जो नान पुलाव खाया करते थे उन रोटी नहीं मिली। शहजादे मांगत फेरे, शहजादे मांगत फेरे दिल्ली के उमराव, एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। गंगा जमुना पार को चली दुनी सब डोल, रोटी साटे बिक गए बालक लड़के मोल। न्यों रोटियां के लिए अपने बेटे बालक भी बेच दिए लोगों ने। इसते आगे क्या कहूँ बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन करें जिन पाया नहीं पवाड़े। एक पवाड़ घास होता है जिसको गधे भी नहीं खाते, ओह, और वो मनुष्यों ने खाया उसमें। इसते आगे क्या कहूँ बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन करें जिन पाया नहीं पवाड़। जो बासमती चावल खाया करते थे उनने वो पवाड़ घास भी ना खाने को मिला, सूख गया सब कुछ। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, खर माने गधा, कहते गधा भी पवाड़ घास को नहीं खाता और मनुष्य ने तोड़ तोड़ के खा लिया। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़, सांगर टीट और बाखड़ी लीने वृक्ष झरोड़े। ओह, बाखड़ी एक कांटेदार एक बेल सी होती है फैली हुई जमीन पर खेतों में, और उसके इतने मोटे मोटे छोटे छोटे कांटे होते हैं, कहते वो बाखड़ी भी कूट कूट के खाई। और वृक्षों के पत्ते ने तोड़ तोड़ के जरोड़ के, जरोड़ना में ना ऐसे खींच के पत्ते पत्ते निकाल लेना, उसको जरोड़ना बोलते हैं, जरोड़ लिए। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, सांगर टीट और बाखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। सांगर ये जाटी जांडिया गला गया करें, जांडिया का फल वो सिंगर बोले सांगर, और टीट ये टींड लग गया करें कैरों के, और बाखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। ओहो, खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, सांगर टीट और बाखड़ी ही लीने वृक्ष जरोड़े। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा झोझरू झाड़, इसते आगे क्या कहूँ रही न बोदी बाड़े। बोदी बाड़, बाड़ होती थी कांटेदार झाड़ियों की, अपने खेतों के चारों तरफ रक्षा करने के लिए बाड़ लगाते थे, कहते वह भी कूट कूट कर इंसानों ने खा ली। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा झोझरू झाड़, इसते आगे क्या कहूँ रही न बोदी बाड़। फजल किया यूं दुख सोन्या बरसे दीन दयाल, आए इंद्र गर्ज करे सुभर तालम ताल। सुभर सरोवर ताल, सातों धातुर सात अन वर्षा ही कै माही, मेर मौज मौला करी ही बादल पछाए जाही। बरसे इंद्र घन गोरे करे उतरा हुक्म हजूर, खलक मुलक सब आवादाने ना कहीं होत कसूर। ये बीसे की बातां हैं लगा 21 ऐन, 60 महीना शुभ घड़ी ही सातों आठों चैन। कहते हैं ये तो 1720 में आपको बताई कि बहुत बुरा हाल हो गया था, फिर 1721 में 60 महीना शुभ घड़ी और 7-8 का दिन था, रात 7 और 8 की रात 60 की। कहते हैं फिर परमेश्वर कबीर जी का आदेश आया और फिर इंद्र ने यहाँ वर्षा की। बरसे इंद्र घन घोरे करे उतरा हुक्म हजूर। हजूर माने पूरे परमात्मा का आदेश आया इसके पास। खलक मुल्क सब आवादान ना कहीं होत कसूर। ये बीसे की बात है लगा 21 ऐन,
साठ महीना शुभ घड़ी सातों आठों चैन, 3 4 और 5 मन हुआ अन उजाल, भीग्या गला सुदस्मणा यूं खावे कंगाल। लांडी बूची लाड कर संतों के प्रताप, सांगर टीट न पावे ते इब खावे मूंग और बात। कहते हैं फिर सुख का सांस आ गया, जब सांगर टीट भी ना मिलने थे। टीट खाए नहीं जा सकते, आप खा के देखियो, क्योंकि उनको तो नमक आदि डाल डूल के कुछ दिन पानी में भिगो कर उसका कड़ुआपन कम करके जबकि अचार रूप में थोड़ा सा खाया जाता है, और उस समय भूखे मरते ने सूख के खा लिए कति। हे भगवान जान बचाए किसी तरह। परमात्मा कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, और जिन एक रोटी पाई नहीं जो खाते